पूजनीय संत समाज, आदरणीय सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, प्यारे बच्चों, अभी हम गुरुमुखवाणी का पाठ श्रवण किए, एक भजन भी सुने। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। सद्गुरु अभिलाष साहब जी के भजन है। उनका भजन पढ़ करके, सुन करके, याद करके चाहे मनन करो, जीवन में उतारो, चाहे सद्गुरु अभिलाष साहब जी को पढ़ो। उनका जीवन ही पूरी पुस्तक और पूरा भजन हो गया। कुछ महापुरुषों का जीवन ही भजन बन जाता है। तो उनके जीवन को पढ़ लो तो पूरा धर्म परमार्थ के सूत्र मिल जाते हैं। उन्होंने जीवन जीने के तरीके को अपनाया, ढंग सीखा प्रयोग करके और ढंग बताया। फिर जीवन जीने के ढंग जब आ जाते हैं तो बड़ा रस आता है जीवन में। नहीं कोई रस नहीं होता, नीरस जीवन हो जाता है। और कोई भी काम में हो, ढंग पूर्वक तरीके से जब काम किया जाता है तो हर कार्य में बड़ा रस मिलता है। जो करने योग्य कार्य हैं, जीवन निर्वाहिक हो, चाहे कोई बिजनेस क्षेत्र का कार्य हो, सारे निर्वाहिक कार्य, अधिकतम इस धरती तल पर गृहस्थी जीवन का जीवन सबका होता है। एक नौकरी करने वाला गृहस्थी में जीता है, एक बिजनेस करने वाला जीता है गृहस्थी में, एक खेती करने वाला होता है वो भी गृहस्थी में जीता है, और लगभग सभी पत्नी बच्चे वाले होते हैं। संतों का जीवन तो थोड़ा, कहीं कोई साधु ब्रह्मचारी त्यागी हो गए, कहीं लाखों में एक कोई होता है, करोड़ों में एक होता है। आज हमारे देश में ही 140-50 करोड़ जनता हो गई है। तो मेरे ख्याल से 1 करोड़ में एक माने तो कितना हो जाएगा? थोड़े होंगे। तो संतों की संख्या तो बहुत कम है ना। तो जीना तो गृहस्थी में ही पड़ रहा है सबका। सभी नर नारी, लड़के बच्चे पल पुस रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, सर्विस करते हुए, बिजनेस करते हुए, फैक्ट्री में काम करते हुए, यहाँ तक कि वैज्ञानिकों का जीवन भी इसी गृहस्थी में सब जी रहे हैं। सभी गृहस्थी में जी रहे हैं। और संत महात्मा विरक्त होते हुए इसी गृहस्थी में आकर घूम टहल कर अपने ज्ञान चर्चा कर रहे हैं और फिर वहीं अपना भोजन पानी करते हैं। तो देखा जाए कि संत महात्माओं का भी जीवन निर्वाह है आखिर गृहस्थी में, गृहस्थों के बीच में हो रहा है। तो गृहस्थी में सुधारना और ढंग जानना जीने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सीधा कहा जाए तो जहाँ रोग है वहीं दवाई की ज़्यादा ज़रूरत है। गृहस्थी में ही अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, असमंजस है। तो ये कहा ही गया है, गृह कारज नाना जंजाला, गृहस्थी शोकों की खानी है, शरीर रोगों की खानी है, अज्ञान दुखों की खानी है, विवेक सुखों की खानी है। तो गृहस्थी में शोक संताप जंजाल कार्यभार ज़्यादा है, वहीं पर तमाम मायाजाल का पसारा है और चिंता फिक्र की तमाम बाढ़ है, तमाम तरह के संकट हैं। तो वहीं पर ज्ञान ध्यान भजन की बहुत बड़ी ज़रूरत है। वहीं पर अशांति है तो शांति कमाने की भी तो ज़रूरत है। वहीं पर धन का बड़ा उपयोग है तो धन भी कमाना ज़रूरी है। तो वहीं पर तमाम विद्या शिक्षा की ज़रूरत है तो वहाँ विद्या शिक्षा की ज़रूरत है। तो असमंजस और असंयम भरा पड़ा है तो वहाँ संयम की कितनी बड़ी ज़रूरत है। समस्याएं हैं। तो जहाँ जो चीज़ ज़्यादा है तो उसकी फिक्र में, इसकी सोच में, इलाज में कार्य तो होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। दुखों के निवारण का कार्य नहीं हो रहा है। दुखों की मूल कहाँ से है दुखों का, उसकी जड़ को तो खोजना चाहिए ना। तो हर क्षेत्र में जो विशेष संवेदनशील चिंतनशील लोग होते हैं उसकी जड़ तक पहुंचते हैं। आज अभी देखो किसान भाई हैं आप लोग,
तो यहाँ तक सुविधाएं कि फ़ोटो खींच ले जाओ किसानी में फसल में क्या रोग है, और खींच ले जाओ तो विशेषज्ञों के यहाँ ले जाओ दिखाओ, तो वो मूल जड़ खोजते हैं कहाँ से रोग पैदा हो गया, तो उस रोग को नष्ट करने के लिए फिर दवाई का छिड़काव करो तो फसल आपकी ठीक हो जाएगी, तैयारी हो जाएगी। तो रोग उत्पन्न कहाँ से होते हैं, पहले से उसकी जड़ को नष्ट करो, फिर आगे देखभाल करते रहो। तो जीवन में हमारे इस गृहस्थी में सुख शांति कैसे हो, अशांति कहाँ से पैदा हो जाती है, समस्याएं कहाँ से पैदा हो जाती हैं, कहाँ से आखिर काम क्रोध लोभ मोह ये पैर पसारे रहता है, हम नहीं चाहते हैं तो भी दुख बना रहता है। तो इन सब चीज़ों की खोज तो होनी चाहिए, फिर खोज करके उसके मूल जड़ को नष्ट करने के लिए पुरुषार्थ होना चाहिए। तो हम ना खोज करते हैं ना पुरुषार्थ करते हैं और सुखी रहना चाहते हैं, कैसे होगा? ये शॉर्टकट कोई है गली रास्ता नहीं है, इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। एक बच्चा था तो सयाना हो रहा था, पिताजी उसके लिए बहुत ख्वाब देख रहे थे कि मेरा बच्चा ये हो जाए, एक बड़ा अधिकारी हो जाए, क्योंकि मैं बड़ी गरीबी से पढ़ाया हूँ, गरीबी झेला हूँ, तो मेरा बच्चा पढ़ लिख करके, पिताजी तो ख्वाब देख रहे थे। अच्छा बेटा भी सोच रहा है कि मुझे बड़ा अधिकारी बनना है, लेकिन मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं पुस्तक नहीं छू सकता हूँ। अब पुस्तक को चीर फाड़ के आग लगा देता है, अध्यापकों को गाली देता है, पढ़ना चाहता ही नहीं और मास्टरों से ईर्ष्या द्वेष रखता है, ना पुस्तक पढ़ता है, ना स्कूल जाता है, ना अध्यापकों से मित्रता करता है, अब अधिकारी होना चाहता है। अब आप ही बतावें अधिकारी हो पाएगा? कोई बड़े अधिकारी बड़ी पोस्ट पर जा पाएगा? क्योंकि सारी पोस्टों में जितना है यहाँ पर तो सब में पढ़ाई की ज़रूरत है, तो सब में डिग्री देखी जाती है। अरे आजकल तो शादी भी होना मुश्किल हो गया बिना पढ़े, वहाँ डिग्री देखी जाती है कि भाई लड़का कितना पास है, कितना पढ़े है, कौन सी पढ़ाई है। तो एक बार अगर वो नौकरी ना भी करता हो, बढ़िया पोस्ट वाली सर्विस पढ़ लिया हो, पढ़ाई कोई इंजीनियर का अपना क्लास कर लिया हो, कोई और कुछ कर लिया हो, तो कहें हाँ हाँ भाई काफ़ी उसका क्वालिफिकेशन बढ़िया है और कर दो, भविष्य में है आशा। तो उधर तो लोग आशा बना लेते हैं, इधर आशा की कोई गुंजाइश नहीं बनाते हैं कि एक आदमी सोचे कि हाँ भाई सज्जन है, सद्गुणी है, सदाचारी हैं, आशा है कि भविष्य में जीवन सुखमय बिताएंगे। लक्षण तो होना चाहिए सुखमय शांति में जीवन बिताने के लिए। ये जब नहीं है जीवन में तो कैसे जीवन सुखमय हो सकता है? बाहर अगर नहीं करेंगे तो कोई सहयोग भी कर सकता है हमारे जीवन में, काका दादा फूफा या कोई भी आ करके हमारे भोजन की व्यवस्था उधार बाढ़ी कर देंगे। इधर अध्यात्म के क्षेत्र में, जीवन उद्धार कल्याण के क्षेत्र में तो सब नगद नगद है, उधार कुछ नहीं है। तो भाई सबको इसके लिए इंतजाम करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। पहले का भाग्य अगर बना भी है, इधर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो भाग्य सब चौपट हो जाएगा। बढ़िया भूमिका होते हुए भी जंगल हो जाएगा, अगर उसके जोत बो के बढ़िया बीज नहीं डालेंगे तो ज़मीन क्या करेगी। ऐसे ही हमारा भाग्य क्या करेगा? भाग्य हमको कर्म विधाता ने तो दिया, कैसा बढ़िया भाग्य है। अरे मानव जीवन मिल गया, इससे बढ़िया भाग्य क्या होगा? पशु हो जाते तो क्या करते? कुत्ता बिल्ली जानवर कीड़े मकोड़े होते तो वहाँ तो कोई संभावना ही नहीं है, सारी संभावना तो मानव जीवन में है। अगर हम पागल नहीं हैं तो सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, पूरी जिम्मेदारी है और पूरी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। लंगड़े लूले अंधे बहरे कनवे गूंगे सब हैं, अंग भंग है, लेकिन फिर भी हम कल्याण का काम कर सकते हैं, दिमाग अगर सही है तो, पागल नहीं है तो। लेकिन सब कुछ होते हुए फिर भी आदमी कभी नहीं सोचता है कि मेरे जीवन में सुख शांति कैसे विराजमान हो, कैसे मैं निर्दोष बनूं, जीवन में एक भी चिंता न रह जाए और हंसते मुस्कुराते मेरी ज़िंदगी कटे। इसके विषय में लोग मेहनत नहीं करते हैं, फिर ही चाहते हैं। आज सब कुछ होते हुए सबका जीवन दुखमय हो गया है, क्योंकि सब जगह वो केवल फ्री सुख चाहते हैं। डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर कहता देखो संयम से चलो नहीं मर जाओगे, बीड़ी छोड़ो, तंबाकू छोड़ो, गांजा शराब अंडा मांस मछली छोड़ो। कहते ये सब मत कहिए डॉक्टर साहब,
कहीं नहीं नहीं, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो ये नशा पत्ती दुर्व्यसन छोड़ो। तो उस समय भी वो ना ही नहीं करता, संकल्प नहीं करता है, सोचता चाहे शरीर चला जाए मैं तो नहीं छोड़ूंगा। कई बार उन कहा जाता है कि भाई देखो दुर्व्यसन गंदी चीज़ है, छोड़ो। कहाँ महाराज 40 साल से हम बीड़ी तंबाकू खाते हैं, चाहे शरीर छूट जाए और चाहे भोजन 4 दिन न मिले, पर तंबाकू बीड़ी गुटखा खर्रा तो मिलना ही चाहिए। ऐसे कायर कुचर आदमी को कैसे होगा, सुख कहाँ मिलेगा, नहीं मिल सकता है। अब वो क्रोध लोभ मोह छोड़ना नहीं चाहता, दुर्व्यसन छोड़ना नहीं चाहता, अंधविश्वास से निकलना नहीं चाहता। अब अंधविश्वास को ही पूरा शक्ति मान लिया है कि भगवान भवानी ईश्वर की रचना है, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं, भगवान ने हमें इसी के लिए बनाया है। तो भाई उसको कैसे समझाया जाए। मनुष्य में सारी शक्ति, चलो ईश्वर को नाम ले लो, ईश्वर ने सब कुछ भर दिया मनुष्य में सारी संभावना, और कह दिया कि तुम फ्री हो गए हो, सब कुछ कर सकते हो, जो करोगे सो भरोगे, सारी छूट मिल गई। अब हम कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, अब फल पाना चाहते हैं फ्री में, तो कैसे मिलेगा, नहीं मिल सकता है। तो दुख के सिवा फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। चाहते हैं सुख और करना कुछ नहीं। साहब कहते हैं सदगुरु कबीर, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। चाहते हैं सुख लेकिन दुख का संग नहीं छोड़ते हैं, दुख का कार्य बंद नहीं करते हैं। तो भाई ये शॉर्ट कट और फ्री मिलने वाला नहीं है, करना ही पड़ेगा। आज नहीं करोगे तो कल करना ही पड़ेगा, कल नहीं करोगे तो परसों करना ही। जब भी उद्धार होगा तो यही कर्मों से, अच्छे कर्मों से ही उद्धार होगा। भक्ति भजन संत गुरुजन ध्यान चिंतन संयम नियम, ये कल्याण के सब रास्ते हैं। संयम नियम भी संत गुरुजन बताएंगे, धर्म भक्ति परमार्थ जीवन का रहस्य संत बताएंगे, तब आत्मज्ञान होगा, तब आप रहनी गहनी। अब संत को हम पकड़ना नहीं चाहते हैं, संत के पास जाना नहीं चाहते हैं, सेवा करना नहीं चाहते हैं, दान धर्म करना नहीं चाहते, कुछ कष्ट मेहनत उठाना ही नहीं चाहते हैं। फ्री का नहीं, फ्री में पढ़ने वाले लोग कैसे धोखा खाते हैं। 4 दरिद्र कहीं कमाने गए, परदेश गए, शहर बाजार जाते हैं, वहीं पैसा मिलता है बड़े सेठों के यहाँ। तो वहाँ जब गए तो कमाए तो मोटी रकम मिल गई, कुछ हज़ार रुपये, 2-2 4-4 हज़ार कमाए। तो जब कमाई आई हाथ में, नोट जेब गरम हुआ, तो यही होता है खाओ पियो मौज उड़ाओ यार, ज़िंदगी इसी के लिए मिली है। तो चारों सलाह किए कि चलो होटल पर चलते हैं, छाना घोटा जाए। ये बकवास की बात को छानना घोटना मानते हैं लोग। तो चलो, तो वहाँ गए तो बहुत बड़े होटल में पहुँचे, जहाँ की अमेरिका लंदन के लोग आ करके और खाते पीते थे। बहुत मतलब महंगी होटल में, बड़े, जहाँ की पैर रखने से हज़ारों रुपये खर्च होते हैं। तो उस होटल में पहुँचे। अब वहाँ लिखा था कि आखिर हिंदुस्तानी भोजन चाहिए कि अमेरिकन भोजन चाहिए, चाइनीज़ भोजन चाहिए। तो आजकल चाइनीज़ ज़्यादा चल रहा है, तो चाइना का सामान, चाइना का भोजन, चाइना का खान पान। तो हिंदुस्तानी चाहिए कि चाइनीज़ चाहिए। तो सोचे कि हिंदुस्तान में तो रहते हैं, यहाँ का तो बहुत खाए पिए, चाइनीज़ खाया जाए, कोई नई चीज़। तो लिखा था कि अगर चाइनीज़ खाना चाहते हो तो बाएं मुड़ जाओ, और हिंदुस्तानी खाना चाहते हो तो दाहिने मुड़ जाओ। तो झट से बाएं मुड़ गए। बाएं जैसे मुड़े तो कुछ दूर चले तो एक और बोर्ड पढ़ने में आया, दरवाजे पर टंगा था कि शाकाहारी खाओगे कि मांसाहारी खाओगे। अरे छी छी, मांसाहारी तो नहीं खाएंगे, शाकाहारी, हम हिंदुस्तानी हैं। तो शाकाहारी खाना चाहो तो दाहिने तरफ चले जाओ, मांसाहारी खाना चाहो तो बाएं तरफ चले जाओ। फिर झट से दाहिनी तरफ घूम गए, शाकाहारी की तरफ। जैसे कुछ दूर चले तो फिर एक बोर्ड मिला, बड़ा सिस्टम से वो होटल बना था। तो वहाँ पर लिखा था कि भाई देसी घी का बनाया खाना चाहते हो कि डालडा का बनाया खाना चाहते हो। कहने वाह वाह होटल, कितना बढ़िया सिस्टम है। अरे देसी घी खाएंगे हम, डालडा काहे खाएंगे भाई। डालडा, अगर देसी घी खाना चाहते हो तो दाएं मुड़ जाओ, दाहिने, और डालडा खाना चाहते हो तो बाएं। तो कहे नहीं नहीं, देसी घी खाएंगे तो दाहिने मुड़ गए। फिर जब चले तो आगे लिखा था एक बोर्ड कि मुफ्त खाना चाहते हो कि नगद। कहें वाह वाह, कमाल है, देसी घी और मुफ्त, कितना बढ़िया व्यवस्था है। तो देसी घी और मुफ्त में खाना चाहते हो तो दाहिने मुड़ जाओ, और नगद खाना चाहते हो पैसा दे करके नगद, तो बाएं मुड़ जाओ। कहें बाएं कौन जाएंगे, हाँ पैसा क्या देना,
हम गरीब आदमी तो वैसे हैं, अगर कोई फ्री खवा दे तो बढ़िया बढ़िया बात है। तो दाहिने मुड़ गए, देसी घी खाना चाहते हैं, माल बड़े होटल में, और फिर क्या कहना। तो जैसे दाहिने मुड़े तो दरवाज़ा ठेले तो उस पार 3 फीट गहरे सड़क पर जा गिरे। पिछवाड़ा था, वो होटल का पिछवाड़ा था और ऊंचाई पर बना था, सड़क नीचे थी, सड़क पर चले गए। अब मुंह के बल गिरे, उठे, झाड़े वाड़े चारों, अब फिर पीछे मुड़ के देखे तो बड़े बोर्ड में लिखा था, अरे मूर्खों तुम्हारे लिए यहाँ भोजन नहीं है। तो अपना सा मुँह बना करके वो हाथ मलते पेट दबाए चले गए। तो उनको बड़ी लज्जा लगी कि क्या बताएं, हम तो सोचे कि देसी घी का खाने को मिलेगा फ्री, वे तो बेवकूफ़ बन गए। तो ऐसे संसार में जो यहाँ पर देसी घी और बढ़िया मुफ्त खाना चाहे वो बेवकूफ़ बनेंगे। फ्री में कल्याण चाहते हैं, एक लोटा जल चढ़ाए के तुलसी का पत्ता और बेल पत्ता चढ़ाए के कल्याण चाहते हैं, वो बेवकूफ़ बनेंगे। और कहीं इधर उधर अत्तर पत्थर पूजे से, गंगा माई नहाने से और नमो शिवाय का पाठ करके रात दिन चिल्लाने से सस्ते नुस्खे खूब बांटे जा रहे हैं। ये धर्म के धंधे हैं। धंधेबाजों ने लोभी लोगों को खूब लोभ दिखा दिखा करके खूब फंसाया है जाल में। तो भाई फंसता वही है जो लोभी होता है। क्यों फ्री के चक्कर में? अरे नगद खाओ और मेहनत करके खाओ। देखो कोई भी भगवान रोक नहीं सकता, 1000 भगवान मिल करके हमको दुख नहीं दे सकते अगर हम सही कर्म मेहनत से करेंगे तो। एक विद्यार्थी था, वो पढ़ने में मजबूत था और संकल्पवान था कि मैं अपने परिश्रम से पास होऊंगा। पढ़ रहा था, शाम को वो ज़माना था गरीबी का, और दीपक, रेड़ी का तेल, सरसों का तेल जला करके दीपक जलाया जाता था। अब पढ़ते थे बच्चे लोग, अरे यहाँ तक कि दीपक में भी तेल डालने को नहीं होता था पैसा, तो लोग चांदनी रात में विद्यार्थी पढ़ते थे पुस्तक लेकर के कि आज तो तेल नहीं है, प्रकाश कैसे करें, घरों में उजाला नहीं है, रात हो गई, तो चांदनी रात में पुस्तक पढ़ते थे। तो विद्यार्थी मेहनत करके पढ़ रहा था। तो उसके मेहनत को देख करके कहानी कहती है कि सरस्वती प्रकट हो गई, विद्या की देवी, और बच्चे के सामने आकर विद्यार्थी के सामने खड़ी हुई, ऐ विद्यार्थी, ऐ बालक, तेरे मेहनत पर, विद्या अध्ययन पर मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा सच्चा विद्यार्थी मुझे नहीं मिला, और तू मांग ले वरदान जो कुछ मांगना चाहता है। विद्यार्थी तो सुना ही नहीं, अध्ययन करने में मन लगाए था। देवी ने फिर कहा कि विद्यार्थी, मैं बड़े भाग्य से मिलती हूँ, मेरे लिए लोग तरसते हैं विद्यार्थी, मैं किसी को दर्शन नहीं देती, और तेरे तपस्या में, अध्ययन में मैं खुश होकर के आई हूँ प्रत्यक्ष, तू वर मांग ले। तब वो सिर उठाया कि मुझे वर नहीं चाहिए, तू जा यहाँ से हट, मेरे पढ़ने लिखने में बाधा मत बन, मैं अपनी मेहनत से पढ़ना चाहता हूँ, पास होना चाहता हूँ, डिग्री लेना चाहता हूँ। पहली बार ऐसा दुत्कारने वाला कोई विद्यार्थी मिला देवी को। देवी भी आश्चर्यचकित रह गई, गजब है, कैसा विद्यार्थी है। कहना विद्यार्थी मेरा आना निरर्थक ना हो, कुछ तो मांग। विद्यार्थी ने बहुत सोच विचार करके बहुत मुश्किल से गर्दन उठाया, और देवी कहा, अच्छा एक काम कर, तू जिद कर लिया है, देना है, मांग ले। अच्छा तू एक काम कर, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे दीपक में तेल भर दे और मैं पढ़ता रहूं। देवी ने भी सोचा कि गजब विद्यार्थी मिला है, उसके दीपक में तेल डाल के चली गई और सोचती रही, ये है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इंसान, अपने बलबूते करने वाला, किसी पर भरोसा नहीं। सदगुरु कबीर कहते हैं, कर बहियाँ भले अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। सदगुरु कबीर 119 साल कुछ महीने, 119 साल के करीब बिता चुके थे अपने शरीर, बुढ़ापा आ गया था। काशी से मगहर की ओर चल पड़े। तो कुछ काशी के इर्द गिर्द मिथिला पंडित रहते थे, बड़े विद्वान पंडित, शास्त्री और ज्ञानी। तो वे सुने जब, तो प्रेमी भी थे गुरुदेव के, सदगुरु कबीर के सब प्रेमी थे, जितने ज्ञानी जन थे, क्योंकि सब उनका नाम बहुत शोहरत हो चुका था और एक से एक विद्वान सब टकरा चुके थे, जान गए थे कि कबीर एक महान योगी पुरुष हैं। तो ये सुने कि मगहर जा रहे हैं, तो आए दौड़े दौड़े, कबीर साहब आप ये क्या कर रहे हैं? अरे मगहर में जो जाता है तो वहाँ तो कितना भी ज्ञानी हो गधा हो जाता है मरने पर, और काशी में मरते हैं तो मुक्ति मिलती है। इसीलिए हमारे देश में गरीबों को खूब ठगा गया, बुद्धुओं को, लोभियों को
और चूस लिया गया और उसी में ढकेल दिया गया कुएं में। काशी में ऐसे कुएं बनाए गए थे मृत्यु के, उसे काशी करवट कहते हैं। और वहाँ ले करके लोभी लोग, ठग लोग उसी में ले करके, धन ले करके उसी में ढकेल देते थे, मार डालते थे। तो ये गरीबों के साथ, दीन लाचारों के साथ खूब अन्याय किया गया। और वहाँ मुक्ति उक्ति कुछ नहीं, वो ठगहारों की नगरी थी और लोग ठगते थे गरीबों को, दुनिया को उल्लू बनाए थे कि यहाँ आ करके अगर जाने का मन हो तो अपने पैरों को कुचल लेना चाहिए, क्योंकि चला जाएगा तो नरक में चला जाएगा, पशु खानी में चला जाएगा, यहाँ मरेगा तो मुक्ति, तो ज़बरदस्ती यहीं मरो तो मुक्ति हो जाएगी। तो ऐसा प्रचार किया गया था। क्योंकि देखो, विज्ञापन में, प्रचार में आदमी बहता है। तो किसी चीज़ की महिमा बढ़ा दो तो महिमा बढ़ जाने पर आदमी नहीं सोचता है कि अरे भाई देखो, आम को हजारों लोग, लाखों लोग कहें कि नहीं ये बबूल है, तो आम का पेड़ बबूल कैसे हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये संसार में ऐसे ही हो रहा है। दो चार लोग कह दें कि नहीं ये आम नहीं है बबूल है, तो सब लोग कहें हाँ 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 बबूल है, बबूल है, बबूल है। देखते हुए भी हिम्मत नहीं है कहने की कि नहीं है भाई आम है। इस तरह से हमारे देश में इतना ये भेड़िया धसान हो गया। तो कबीर साहब जब जाने लगे तो लोग आए, कहीं साहब ये क्या आप कर रहे हैं, वहाँ क्यों जा रहे हैं। तब साहब ने कहा कि भाई अगर ऐसी बात है तो मेरे साधन भजन का कोई निहोरा ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। इतने दिन से मैं त्याग बैराग किया, साधना भजन किया, काशी में अगर मरूं तो मेरे भजन का क्या मतलब है। और मैं अपने भजन की परीक्षा करने जा रहा हूं, मुझे बनावे कोई गधा। साहब ने कहा क्या काशी क्या मगहर ऊसर जो पे हृदय राम बसे मोरा। अगर मेरे हृदय में राम है, भगवान है, साधना है, त्याग है, बैराग है, तो मैं चाहे ऊसर में मरूं और चाहे घूर में मरूं, चाहे मगहर में मरूं, मुझे कोई गधा नहीं बना सकता। मैं वही रहूँगा जो हूँ, जिस पद के लिए मैंने साधना किया। तो पंडितों ने कहा वाह कबीर साहब आप भी गजब के, हम लोग यहाँ अंधविश्वास मानते हैं, आप मगहर को मानते हैं। कहें नहीं नहीं, अगर तुम सच्चे पंडित हो, मिथिला के ज्ञानी हो, तो तुम भी मगहर में मरो। तब उन्होंने आश्चर्यचकित किया कि वाह ये तो भी अंधविश्वास हुआ। तो कबीर साहब ने कहा नहीं, मैं उस मगहर जमीन के लिए नहीं कहता हूँ। मग माने ज्ञान, मग माने रास्ता, हरि माने ज्ञान। ज्ञान के रास्ते में मरो, साधना के रास्ते में मरो, संयम साधना के रास्ते में मरो, वो मगहर है। तो उसी में सदगुरु कबीर जीवन भर रहे। अब मगहर नाम का एक शहर भी है गोरखपुर के पास, तो वहाँ साहब ने जाकर शरीर छोड़ा, कुछ दिन जीवित रह करके। तो अगर हम साधना कर रहे हैं त्याग बैराग संयम नियम की, तो कोई हस्ती नहीं किसी में कि हमको दुख दे दे। तो इसलिए अपने बलबूते रहना चाहिए। अब अगर गलत काम कर रहे हैं, साधना नहीं कर रहे हैं और तमाम जीते जी हमने नरक बना लिया है दुर्गुण दुराचार की, तो कोई परमात्मा भगवान लड्डू चढ़ाने से, किसी हनुमान जी में अगरबत्ती सुलगाने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से, कोई अखंड पाठ करने से कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। धोखा है, धोखा, धोखा दिया गया, धोखा सिखाया गया। इसलिए जागना चाहिए। जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोय हो रमैया राम। आज बसेरे नियरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर। आज ये अवसर मिला है, आज हम साधन भजन नहीं करेंगे, कल की आशा में पड़ा रह जाएगा। कल कौन देखने गया है। कल कहते कहते काल आ जाता है, कुछ काम नहीं होता है। भक्ति भजन के विषय में लोग सब टालते रहते हैं, कल करेंगे कल करेंगे, अभी तो आज ये काम कर लें, वो काम कर लें। सब दुनिया का काम आज ही करना चाहते हैं, कल्याण का काम कल परसों नरसों के लिए छोड़ देते हैं। घर बनवाए ले, लड़की विवाह ले, लड़का के गौन लाए, तब भक्ति करबे। सत्संग हित भक्ति कौन हर बरी बाय, सत्संग हित हर बरी कौन बाय। सुंदर जवानी पाए भोग सुख सरबे, ऐसे ऐसे मन के भुलावा माही भूले जीव, यह नहीं जाने आज काल बीच मरबे। मन के भुलावा में केवल ये मन बड़ा ठग है। तो ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन सुध ठगहार, मन मन करते सुरन मुन जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। मन बड़ा चंचल ठगहार है, यही तो ठग लिया है। बड़े बड़े दुश्मन भीतर हैं, इन दुश्मनों को हम मारते नहीं हैं। बाहर के दुश्मन, किसी ने गाली दिया कहते ये ही मेरा दुश्मन है,
किसी ने हमारा कुछ 1500 की ज़मीन ले लिया, नुकसान कर दिया, कहते हैं यही हमारा दुश्मन है। अरे भाई, वो दुश्मन तो समझ जाएगा, छोड़ देगा, मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन हमारे भीतर वाले दुश्मन को कौन मारेगा? वो तो जन्म से यहीं बैठा है, कुंडली मारे, इसको मारने की ज़रूरत है। बाहर बेचारा तो अपने से मर जाएगा दुश्मन, अपने दुख से परेशान है। अब भीतर के दुश्मन को तो हम पाल रहे हैं, क्रोध को, लोभ को, मोह को। कोई कह दे कि भैया तुम क्रोधी हो तो बस बरस पड़ेंगे उस पर, अरे मुझे क्रोधी कह रहे हो, भैया तुम बड़े अज्ञानी हो, मैं अज्ञानी हूँ। सब मानते हैं कि हम बड़े ज्ञानी हैं। अच्छा, सब ज्ञानी हैं तो ये कहाँ पर दुर्गुण दुराचार हो रहा है? क्यों आखिर दुखी हैं, क्यों परेशान हैं? आप सब जानते होंगे, जहाँ जहाँ धुआं है तो वहाँ वहाँ क्या होता है? तो जहाँ जहाँ गंध है, दुर्गंध, तो वहाँ वहाँ क्या होता है? सड़न होती है। जहाँ जहाँ सुगंध है वहाँ वहाँ क्या होता है? कुछ सुगंधित चीज़, फूल और बगीचा, सुंदर पेड़ पौधे, फूल फुलवारी है ज़रूर, कुछ सेंट छिड़का ज़रूर है, तो वहाँ पर सुगंधित तभी तो है। तो अगर भोजन बहुत तितास कड़वा है तो समझ जाते हो ना किसमें मिर्चा ज़्यादा पड़ा है ना, और शायद मीठा हो गया, समझ जाते हो गुड़ चीनी पड़ी हुई है। और दाल में अगर खारापन है, समझ जाते हो नमक ज़्यादा हो गया है। अपने जीवन में समझ क्यों नहीं आता है? दुख है जीवन में तो समझ जाना चाहिए, कहीं ना कहीं बुराई, पाप, गलत जरूर हुआ है। और सुख है जीवन में तो समझ जाना चाहिए कि मेरे जीवन में पुण्य का कार्य जरूर कुछ हुआ है। अगर सुख मिलता है पुण्य से तो सुख का काम, पुण्य का काम क्यों ना करें? और दुख मिलता है गलत कर्म से तो गलत कर्म क्यों करें हम? क्योंकि दुख चाहते ही नहीं हैं। तो जो साहेब का अमर वचन है कि कर बहिया बले अपनी छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। तो अपने बाहुबल का भरोसा रखें। सदगुरु कहते हैं तुम्हारे आंगन में नदी बह रही है, प्यासे क्यों मर रहे हो? इसका मतलब हमारे इस जीवन में पूरी संभावना है शांति पाने की, सुख पाने की, अमर हो जाने की, कल्याण कर लेने की, उद्धार पाने की। इसमें शांति शीतल सरोवर मानो ज्ञान की धारा बह रही है, और जीव शांत स्वरूप है ही है, बस उसको समझने की देरी है। अब हम अपने आप को ना समझे, दुनिया को समझे तो क्या पाए? तो मैंने कल थोड़ी सी चर्चा की कि अपने को भूल जाने पर आदमी कितना भटक जाता है। शेर भी अपने को भूल कर सियार बन जाता है। एक जगह खेती काट रहे थे लोग, तो मालिक गया, जो किसान था, तो नौकरों को कहा कि देखो भाई जल्दी जल्दी खेत की कटाई करो, और संध्या हो जाएगी तो जितना मैं संध्या से डरता हूँ उतना शेर से नहीं डरता हूँ। मतलब अंधेला हो जाएगा तो ये पहाड़ी क्षेत्र है, नाला वाला बहुत है, चलने फिरने में अंधेला में तो भटक जाएंगे सब, तो काम होगा नहीं। इसलिए मैं जितना संध्या से डरता हूँ उतना शेर से नहीं डरता हूँ। वहीं तुअर के अरहर के खेत में शेर एक लेटा था, तो सुना कि जंगल का राजा तो मैं हूँ, मुझसे बड़ा कोई संध्या नाम का जानवर आ गया क्या? संध्या से डरता है, बाकी किसी से नहीं डरता, शेर से भी नहीं डरता, तो मुझसे बड़ा कौन जानवर? इसी चिंता उधेड़ बुन में उस दिमाग उसका काम नहीं कर रहा था शेर का, कि मुझे तो देखना है फिर संध्या कितना बड़ा है जानवर। यही सोचते सोचते वो औंघा रहा था, उसी में पैर पसारे अरहर के खेत में। अब शाम का समय हो गया था। गांव में एक धोबी का गधा तालाब के किनारे छोड़ा था, तो धोबी गया खोजने कि शाम का समय है, मैं बांध दूं घर में। तो डंडा लेकर के, हाथ में रस्सी लेकर के चला, तो देखा कि तालाब के किनारे तो मेरा गधा है ही नहीं। तो इधर उधर खोजा, इधर उधर खोजा, खोजते खोज चलूँ देखूं पहाड़ी की तरफ, कहीं मेरा गधा तो नहीं चला गया। अब जितना देर हो रही थी उसे बड़ा क्रोध आ रहा था, क्योंकि वो भूखा मांदा थका था आदमी। मेरा कहाँ चला गया बेवकूफ़ गधा ये, अब बहुत कुटाई करूँगा। ऐसा डंडा हाथ में था, रस्सी भी थी। गया तो देखा तो इधर अरहर के खेत में तो नहीं चला गया, लालच आ गई हो चलूँ फली खा लूँ अरहर की। तो देखते देखते अरहर को फाड़ते हुए घुसा चला जा रहा था। देखा कि कुछ ऊंचा ऊंचा जैसे भिट जैसे दिखाई पड़ा, वहाँ गया, देखा अरे ये पड़ा है, थोड़ा अंधेला हो गया था। पहुँचा, अच्छा यहाँ सुस्ता रहा अरहर के खेत में। पहुँचा, गले में रस्सी बांधा और दिया 2-3 डंडा धड़ाधड़। अब वो था शेर। शेर सोचा कि वो यही संध्या है, आ गई संध्या, अब क्या करूँ, वो तो दुबक गया। अब धोबी उसे घसीटते हुए ले चला, तो देखो डर के मारे वो शेर सियार बन गया।
हल्का हो गया, उसे एक आदमी खींचे चला जा रहा है। अब चाहता तो फाड़ के खा जाता, लेकिन डर के मारे अब सोचा कि ये संध्या बहुत बड़ा है, अगर जरा सा मैं कुछ हरकत किया तो मार डालेगा। 2-4 डंडा तो ऐसे मिल गया उसे। तो अब धोबी उसे खींच करके ले गया घर और खूंटे में उसके पैर को बांध दिया और दिया 2-3 डंडा और बेवकूफ़ कहीं का परेशान कर दिया और जा करके खाट में सो गया। और 3-4 बजे रात को जागा, बहुत सा मिट्टी साबुन लगा करके कपड़ा गांव भर का रखा था, उसी के पीठ में लाद दिया, पीठ में और दिया 2-3 डंडा, चल तालाब के किनारे। गया आधा किलोमीटर तालाब के किनारे, बोझा को कपड़े को उतारा और उसके पैर को बांध दिया वहीं, कहीं ले यहीं पर चर, और चला गया पत्थर पर पानी लेकर के और कपड़ा लेकर कूटने लगा, कपड़े की धुलाई करने लगा। तो धुलाई करते 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 2-3 घंटा बीता। अब सूरज निकल आया, प्रकाश फैल गया। अब अपने काम में वो लगा था। पहाड़ पर से एक असली जो जंगली शेर था वो देखा, छुट्टा शेर, कि ये क्यों वहाँ बंधा खड़ा हुआ है। निश्चित ही कोई बात है, क्योंकि वहाँ आदमी है, धोबी कपड़ा धो रहा, शेर वहीं खड़ा चुपचाप। तो दौड़ करके आया जो जंगल का शेर था, आया, कहा अरे क्या कर रहा है यहाँ तू, ऐसा क्यों खड़ा है? अरे कहीं भाग जल्दी से यहाँ से, भाग जल्दी। कहीं क्या बात है, कहीं देखता नहीं वो संध्या अभी मारे डंडन के कचूमर निकाल लेगा, भाग यहाँ से। तो कहीं अरे वो तो धोबी आदमी है, वो तो हमारा खुराक है, आहार है। कहीं नहीं नहीं भाग, वो संध्या है। कहीं अरे बेवकूफ़, संध्या नाम का कोई जानवर नहीं होता। संध्या कहते हैं सूरज डूबने लगता है और रात होने वाली हो जाती है और दिन समाप्त होता है, तो दोनों के रात और दिन के संधि को संध्या कहते हैं। और संध्या नाम का कोई जानवर थोड़े होता है, ये तो आदमी है, ये तो हमारा आहार है, इसको हम मार के खा सकते हैं। ऐसा कहा और जोर से दहाड़ा। जोर से जब शेर दहाड़ा तो धोबी मुंह के बल उसी पानी में गिर गया और उठा, भागा जोर से कि जान बची लाखों पाए। तो शेर ने कहा उस शेर से, डरपोक शेर से, कि देख वो धोबी के हाल, वो संध्या है कि कौन है। तब उसके अंदर हिम्मत आई, बहुत पछताया कि मैं तो कल से बहुत डंडे पड़ी मेरे ऊपर, मैं तो भ्रमित हो गया था कि संध्या कोई जानवर है, मैं बोलूँगा, जरा सा हरकत करूँगा तो बहुत मेरी पिटाई हो जाएगी। तो देखो एक शेर को भ्रम हो गया कि मुझसे भी बड़ा कोई है, इतनी मार पड़ी उसकी। अगर वो बताने वाला शेर ना आता तो भूखों प्यासे डंडे सहकर गधा बना रहता। तो ये आदमी भी गधा बन गया है, अपने ऊपर सोचता है भगवान कोई होगा, बेड़ा पार करेगा, वो देवी, वो भगवान, वो ईश्वर, वो गंगा मैया। अरे भाई, ये सबके भरोसे इतना आलसी निकम, कुछ करना ही नहीं चाहता है। यहाँ पर धरती पर देखो तो लोग चंद्रलोक पर चढ़ गए, मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, चारों तरफ। हमारे भारत के लोग इतना भ्रमित हो गए हैं कि पीछे मुंडी घूम गई है, आगे देखना चाहिए। तो जो चले गए हैं दुनिया से लोग, उनको देख रहे हैं कि अमुक भगवान, अमुक भगवान। अरे उन भगवानों का नाम ले तो किए क्या? वो साधना भजन किए, गुरु संतों की सेवा किए और अपना नाम उजागर किए, साधना भजन करके काम किए। अब केवल उनको जपने से काम होगा क्या? उनका काम करो, उनके आदर्शों पर चलो। जैसे महात्मा संत जन जो काम किए, सबको समझाए और ग्रंथ दिए, सूत्र दिए, जीने की कला दिए, बस हम भी वैसा करें। केवल उनका जाप, आज जैसे हम लोग कबीर के अनुयायी हैं तो कबीर कबीर कहने से हमारा कल्याण हो जाएगा। कोई राम राम कहे तो कल्याण हो जाएगा। राम के कहे जगत गद पावे, खाण कहे मुख मीठा, भोजन कहे भूख जो भाजे तो दुनिया तर जाई, नरके संग सुआ हरि बोले हरि प्रताप न जाने, जो कबहू उड़ जाए जंगल में सो हरि सूरत न आने। तो जैसे भोजन करने से भूख नहीं जाती, गुड़ गुड़ कहने से मुँह मीठा नहीं होता है, धन धन कहने से घर में धन नहीं भर जाता, मेहनत करनी पड़ती है ना। तो वैसे ही राम राम कहने से कल्याण नहीं होगा, कृष्ण कृष्ण कहने से, कबीर कबीर कहने से। अगर कबीर आ जाए, राम आ जाए, कृष्ण आ जाए तो डंडन से मरी हैं अपने अनुयायी का कि अरे मूर्खो, ये क्या कर रहे हो, हमने कितनी त्याग तपस्या मेहनत करके कल्याण किया अपना और ये महानता प्राप्त की, तुम लोग हमारे नाम को बदनाम कर रहे हो, आलसी निकम्मा बने बैठे हो, तम्बाकू बीड़ी तक नहीं छोड़ते हो और कोई ध्यान चिंतन अध्ययन मनन सत्संग कुछ करते नहीं हो और बस कल्याण तुम्हारा हो जाए फिर ये में। अरे भाई, कल्याण करने के लिए एक एक पल हमको बिताना पड़ता है, त्याग तपस्या करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, तब जा कर के। तो इस तरह से हमें कल्याण के लिए तरीके ढंग होने चाहिए। अगर ढंग तरीका आ गया, इसी जीवन से हम बड़े बड़े पद पोस्ट पा सकते हैं, सज्जन बन सकते हैं, धर्मात्मा बन सकते हैं, महात्मा बन सकते हैं, परमात्मा बन सकते हैं।
तो हम सुंदर जीवन जीना तो जाने, तो बिना ढंग के भाई ज़िंदगी बेकार चली जाती है। गोस्वामी जी को इसीलिए कहना पड़ा कि बिना सींग पूंछ का पशु है मनुष्य। अरे पशु के तो सींग पूंछ होती है, दूर से दिखाई देता है, ये आदमी की तो पहचान ही नहीं आती है कि ये क्या है। ऊपर से तो मनुष्य का शरीर, भीतर से जानवर। तो क्योंकि शकल तो है मनुष्य की, अकल नहीं है मनुष्य की, तो हमको अक्ल सीखना चाहिए। अक्ल के लिए स्वयं चिंतन मनन करें अथवा संत गुरुजनों के सत्संग में जाएं, सद्बुद्धि प्राप्त करें और जीवन को धन्य बनाएं। आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।